जादुई छड़ी घुमाई और टॉमी पर जादू कर दिया। देखते ही देखते टॉमी अचानक एक विशाल सांप में बदल गया, जो डरावनी आवाज में फुफकार रहा। यही नहीं रुकी, उसने एक और जादू किया और सांप बने टॉमी को एक खतरनाक डायनासोर में बदल दिया। डायनासोर की जोरदार दहाड़ से जंगल गूंज उठा। डरे हुए चिंटू और बंटी सेठ भागते भागते एक तांत्रिक के पास। बहुत पुराने समय की बात है। ढोलकपुर गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, चिंटू और बंटी सेठ। एक दिन दोनों ने सोचा कि गांव के पास के घने जंगल का सफर किया जाए। अपना प्यारा कुत्ता टॉमी को भी साथ लेकर वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में काफी अंदर चलते ही अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और सब कुछ खामोश हो गया। तभी एक डरावनी आवाज जंगल में गूंजने लगी, चुड़ैल की भयानक हंसी। दोनों दोस्त सहम गए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसका चेहरा डरावना और आंखें चमकती हुई थीं। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम दोनों मेरे जंगल में आए हो, अब तुम्हें मेरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। इतना कहते ही उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और टॉमी पर जादू कर दिया। देखते ही देखते टॉमी अचानक एक विशाल सांप में बदल गया, जो डरावनी आवाज में फुफकार रहा था। चिंटू और बंटी सेठ ये देखकर घबरा गए, लेकिन चुड़ैल यहीं नहीं रुकी। उसने एक और जादू किया और सांप बने टॉमी को एक खतरनाक डायनासोर में बदल दिया। डायनासोर की जोरदार दहाड़ से जंगल गूंज उठा और चिंटू और बंटी सेठ का दिल तेजी से धड़कने लगा। डरे हुए चिंटू और बंटी सेठ भागते भागते एक तांत्रिक के पास पहुंचे, जो एक पुराने पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। उन्होंने सारी घटना तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने गंभीर होकर कहा, उस भयानक चुड़ैल को हराने के लिए मैं तुम्हें एक जादुई मटका दूंगा। इस मटके को चुड़ैल के सामने जाकर खोलना। जैसे ही तुम इसे खोलोगे, उसमें से उड़ने वाले जादुई पंख निकलेंगे, जो चुड़ैल से लड़कर उसे खत्म कर देंगे। चिंटू और बंटी सेठ ने तांत्रिक से मटका लिया और हिम्मत जुटाकर चुड़ैल के पास वापस गए। चुड़ैल ने उन्हें फिर से देखा और हंसते हुए बोली, तुम फिर लौट आए। लेकिन इस बार चिंटू ने बिना समय गंवाए जादुई मटका खोल दिया। मटके के खुलते ही उसमें से सुनहरे चमचमाते जादुई पंख निकले और हवा में तेजी से घूमने लगे। पंखों ने चुड़ैल की तरफ बढ़कर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। चुड़ैल अपनी शक्तियों से उनका सामना करने की कोशिश करती रही, लेकिन जादुई पंख उसकी सारी ताकत को चूसते हुए उसे कमजोर करने लगे। आखिरकार चुड़ैल दर्दनाक चीख के साथ खत्म हो गई और उसके साथ ही जंगल में फैला हुआ डर भी गायब हो गया। टॉमी भी अपने असली रूप में लौट आया। चिंटू और बंटी सेठ ने राहत की सांस ली और जल्दी से जंगल से बाहर निकलकर गांव लौट आए। घर पहुंचते ही वो अपने प्यारे दोस्त टॉमी के साथ खुशी खुशी रहने लगे और उस भयानक दिन को एक रोमांचक याद की तरह अपने दिलों में संजो लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि भूत चुड़ैल की वीडियो किस किस को अच्छी लगती है।